नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि आप अपने दोस्तों को बदल सकते हैं, आप अपने दुश्मनों को भी बदल सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते हैं। और ये पड़ोसी वही लोग होते हैं जिनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक छोटा सा भी बदलाव का बड़ा असर आप पर भी पड़ता है। और ठीक इसी प्रकार से देशों के साथ भी होता है। और इस समय यही ठीक सेम चीज़ भारत के साथ भी देखने को मिल रही है। इस समय अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का आतंक छाया हुआ है और वो लगातार अफगानिस्तान के अस्तित्व को ही समाप्त करने में जुट चुका है। लेकिन आज ये खतरा या फिर ये चिंता सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान से भी बड़ी समस्या आज यह भारत की बन चुकी है, क्योंकि आने वाले समय में इस तालिबान का दूसरा टारगेट भारत और भारत के नागरिक होने वाले हैं। लेकिन ऐसे में इस तालिबान वाले दैत्य से बचने के लिए भारत क्या कर सकता है, और आखिर अचानक से यह वर्षों से सोया हुआ तालिबान इतना ताकतवर कैसे हो गया, आज वो भी आपको जानना चाहिए। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले आपके हिसाब से भारत को अफगानिस्तान के मामले में क्या स्टैंड लेना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही आप आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही हमें आपके जैसे राष्ट्रवादी लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, जो राष्ट्रप्रथम पत्रकारिता में अपना सहयोग देना चाहते हैं। देश या विदेश कहीं से भी सहायता राशि देने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे पेटीएम लिंक पर जाकर हमसे ज़रूर जुड़िए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जो तालिबान नाम का दैत्य है, जिसने आज अपना आतंक मचाया हुआ है, यह आया कहाँ से और इसका भरण पोषण किसने किया। तो दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि तालिबान का डैडी कोई और नहीं बल्कि खुद को दुनिया का स्वघोषित मसीहा समझने वाला अमेरिका है। अमेरिका ने वर्षों पहले रूस को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए तालिबान का गठन किया था, उन्हें ट्रेनिंग दी थी और उन्हें हथियार दिए। जिसके बाद रूस तो अफगानिस्तान से चला गया, लेकिन तालिबानों की ताकत धीरे धीरे बढ़ती गई। जिसके बाद जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर से अपनी सेना को पीछे हटाया, उसके जाते ही तालिबानियों ने पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, वहां पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। लेकिन यहां पर सवाल आज यह भी उठता है कि 20 सालों तक अफगानिस्तान में अपनी सेना को तैनात रखने वाला अमेरिका अचानक से कैसे अफगानिस्तान को इन तालिबानियों के हाथों छोड़कर रातों रात वहां से पूरी तरीके से गायब हो गया। तो उसके पीछे भी इसी अमेरिका की एक बहुत बड़ी रणनीति है। दरअसल एक इकोनॉमिस्ट के अनुसार अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो एक वॉर इकोनॉमी है। ऐसे में अमेरिका को अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए और खुद को दुनिया में नंबर 1 पर रखने के लिए, खुद को एक सुपर पावर कहने के लिए हर 20 साल में कोई ना कोई एक युद्ध ज़रूर करना होता है। और अमेरिका ने आखिरी युद्ध भी आज से करीब 20 साल पहले इसी अफगानिस्तान में लड़ा था। जिसके बाद अब उसे तालिबान की शक्ति का अंदाज़ा लगा, तो वो जानबूझकर इसे तालिबानियों के हवाले छोड़कर पीछे चला गया, क्योंकि इन तालिबानियों से लड़ने के लिए किसी ना किसी देश को तो आगे आना ही पड़ेगा। और ऐसे में जो कोई भी तालिबानियों से लड़ने के लिए आएगा, उससे लड़ने के लिए पहले हथियार चाहिए होंगे। और हथियार किससे खरीदेंगे? अमेरिका से। तालिबान हो या फिर तालिबान के विरुद्ध कोई लड़ने वाला दूसरा देश, हर कोई हथियार या तो अमेरिका से खरीदता है, या फिर रूस हो गया, या फिर जर्मनी, या फिर फ्रांस। लेकिन इन सब में भी सबसे ज़्यादा जो बोलबाला है वो अमेरिका का ही है। अगर आंकड़ों को देखें तो अमेरिका का इस समय 96 देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है और 5 सालों के दौरान उसका कुल विश्व प्रतिशत भी इसमें बढ़ा है। फ्रांस का हथियारों का निर्यात करीब 44% है, वहीं जर्मनी का 21% तक बढ़ा है। वहीं एशिया और ओशियानिया ऐसे 2 सबसे बड़े क्षेत्र हैं जो सबसे अधिक हथियारों का आयात करते हैं। यहाँ पर दुनिया के हथियारों का कुल 42% का ट्रांसफर होता है। ऐसे में अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो तो इससे स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद इस समय अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो उसके पड़ोसी देशों को होने वाली है, या फिर यह कहें कि पड़ोसी देश छोड़िए कि पूरे एशिया को इससे दिक्कत होने वाली है। क्योंकि अफगानिस्तान जो है उसे हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, क्योंकि वो एशिया के बीचों बीच पड़ता है। ऐसे में बाकी के देश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अगर कल को एकजुट होकर एक ही करके अफगानिस्तान में तालिबान के विरुद्ध एक जंग छेड़ देते हैं, तो उसका परिणाम होगा कि जितने भी और इस्लामिक देश हैं वो भी अपनी एक ही करके उन देशों के विरुद्ध एक जंग को
छेड़ देंगे, क्योंकि बहुत से देश और आतंकी संगठन ऐसे हैं जो खुले तौर पर आतंकी संगठन तालिबान का समर्थन करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, आपका तुर्की हो गया और ISIS। ऐसे में यह ना चाहते हुए भी एक विश्व युद्ध में पूरी तरीके से तब्दील हो जाएगा। ऐसे में क्या अब इस विश्व युद्ध के डर से कोई भी देश इसके खिलाफ कोई पहल नहीं करेगा और लाखों करोड़ों मासूम अफगानियों को यूं ही मौत के मुंह में मरने के लिए छोड़ देगा? या क्या एक डर की वजह से पूरे एक देश और पूरी एक अफगानी रेस के विध्वंस का तमाशा पूरी दुनिया सिर्फ मूक बनकर देखती रहेगी? और अगर नहीं तो आखिर इसका जिम्मा कौन लेगा? क्योंकि इस समय अमेरिका ने तो खुद ही यह सब शुरू किया है और उसने वैसे भी इस मामले से अपने हाथों को पूरी तरीके से खड़ा कर दिया है कि जी आप मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान तालिबानियों को और ताकतवर करने में लगा हुआ है और खुले तौर पर इनका समर्थन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चाइना के भी एग्जीक्यूटिव लगातार तालिबानियों से मीटिंग पर मीटिंगें कर रहे हैं। ऐसे में फिर चाइना भी इस तालिबान के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा ऐसा भी प्रतीत नहीं होता है। तो ऐसे में आखिरी ऑप्शन बचता है भारत। भारत को इसके अंदर इन्वॉल्व होने के दो बहुत बड़े कारण हैं। पहला, भारत का निवेश, जो कि उसने 23,000 करोड़ रुपए का निवेश अफगानिस्तान के अंदर इस समय किया हुआ है, और दूसरा, सीमा पर अपनी सुरक्षा। ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है कि भारत कैसे अब तालिबानियों के अगेंस्ट और अफगानिस्तान के हित में अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है, अपनी आवाज को उठा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भारत के पास अब एक ही रास्ता है अपने निवेश और अफगानिस्तान को बचाने का, कि वो अंतरराष्ट्रीय मंच पर लगातार अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे को उठाता रहे, क्योंकि भारत इस समय अपनी सेना को तो अफगानिस्तान के अंदर भेजकर युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि इस समय सीमा के पास दो दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान इसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत सीमा से अपनी सेना को कम करे और ये लोग मौका देखते ही भारत पर हमला कर दे। ऐसे में यह तो संभव नहीं है। ऐसे में सिर्फ UNSC और इंटरनेशनल लेवल पर ही इन मुद्दों को उठाकर भारत अफगानिस्तान की मदद कर सकता है और अपने निवेश को बचा सकता है। इसके अलावा और कोई आखिरी रास्ता भारत के पास बचता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो भी करना है वो अफगानिस्तान की सरकार को करना है, वहाँ की आम जनता को ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन भी इस समय नहीं है। अब या तो वो लड़कर शान से मरे या फिर गुलाम बन के मरे, यह इच्छा उनकी है। अफगानिस्तानियों को इस समय गुलामी के मौत से बेहतर होगा कि अफगानिस्तान की जनता हथियार उठाए और अपने आखिरी सांस तक इन तालिबानियों की ईंट से ईंट बजा दे। अगर अफगानिस्तान ऐसा संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाता है, अगर ऐसा हिम्मत दिखाता है, तो ऐसे में उसे और देशों का साथ भी मिल सकता है। लेकिन ऐसे सिर्फ चुपचाप बैठने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। बाकी आप किस पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।